Assalamu alaikum dear students, welcome to my YouTube channel once again. स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि हमने क्लास 10th के मैथमेटिक्स का जो आगाज़ किया है चैप्टर नंबर 7 का, दरमियान में कुछ दिन गैप आया। वो किस वजह से आया? इस वजह से कि ड्यू टू थ्रोट इन्फेक्शन, मैंने ऑलरेडी कमेंट्स में भी कुछ स्टूडेंट्स को बताया हुआ है, इस वजह से दरमियान में कुछ गैप आया। तो आज हम डिस्कस कर लेंगे एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एल व्हेन थीटा एंड रेडियस आर गिवन। एल की वैल्यू फाइंड कर लें। हमने लेंथ ऑफ द आर्क का फार्मूला पढ़ा था, लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू आर टाइम्स थीटा। एल इज इक्वल टू आर टाइम्स थीटा। अब उसमें मैंने ये बताया था कि इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, या तो एल गिवन होगा, या तो आर गिवन होगा और थीटा भी गिवन होगा, एल मांगा होगा। इसी तरह रेडियस और या एल गिवन होगा, लेंथ गिवन होगा, थीटा गिवन होगा तो रेडियस मांगा होगा। और थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन है, थीटा व्हेन रेडियस एंड लेंथ आर गिवन, फाइंड थीटा व्हेन रेडियस एंड लेंथ आर गिवन। ये तीनों क्वेश्चंस आई थिंक एक्सरसाइज में मौजूद है। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ एल when theta is equal to pi divided by 6 radian and r is equal to 2 centimeter So to solve the question, to solve the part 1 है theta is equal to pi divided by 6 radian and r is equal to 2 सेंटीमीटर। इंतहाई इजी क्वेश्चन है। एज वी नो, सोल्यूशन में हम लिखेंगे एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं, एज वी नो एल इज इक्वल टू थीटा टाइम्स आर या आर टाइम्स थीटा। सो लेंथ एल इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई आर की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर। पाई डिवाइड बाई 6, दिस इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 2 1s are 2, 2 3s are 6, दिस इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 3। सो लेंथ एल इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू 3.1415 डिवाइड बाई 3। So the answer become 1.047. This is the answer of the first question, where L is equal to 1.047 centimeter. अगर हम 3.145 को डिवाइड करेंगे बाई 3 पे तो इससे आंसर आएगा 1.047। पार्ट नंबर 2 है when theta is equal to 30 and r is equal to 6 centimeter. Part number 2, when theta is equal to 30 degree and r is equal to 6 centimeter. So we get, पहले हम थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, 30 को मल्टीप्लाई कर लें पाई डिवाइड बाई 180 पे। जब हम रेडियन मल्टीप्लाइड बाई पाई डिवाइड बाई 180, जब हम रेडियन में कन्वर्जन करेंगे तो 3 1s are 3, 3 6 are 18, 0 0 के साथ कैंसिल होगा। थीटा बिकम पाई डिवाइड बाई 6 रेडियन, थीटा बिकम पाई डिवाइड बाई 6 रेडियन। सो एल इज इक्वल टू आर टाइम्स थीटा। दिस इंप्लाइज दैट r is equal to 6 multiplied by pi divided by 6, 6 के साथ कैंसल। सो l is equal to pi की वैल्यू क्या है? 3.14 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर ऑफ द लेंथ। पार्ट नंबर 3, when theta is equal to 4 multiplied by pi divided by 6 radian, when पार्ट नंबर 3 है when theta is equal to 4 multiplied by pi divided by 6 radian and r is equal to, r किसके बराबर है? r is equal to 6 सेंटीमीटर। So
by formula we know that L is equal to R times theta. So L is equal to 4 multiplied by pi divided by 6 multiplied by 6 centimeter. 6 got cancel. So R is equal to 6 cancel with the 6. So R is equal to 4 times pi, which is equal to 4 multiplied by 3.14. So the answer become L is equal to 4 4s are 16. 16 में 1 carry. 4 1s are 4 plus 1 5 and 4 3s are 12. This is the answer of the length. ठीक है स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी फार्मूला पढ़ा है, सिर्फ सिंपल वैल्यूज पुट करनी है. थीटा की जगह पे थीटा की वैल्यू पुट कर दो और लेंथ की जगह पे आर की जगह पे आर की वैल्यू पुट कर लो जस्ट. और पाई की जगह पे हम क्या करेंगे, पाई की जगह पे हम 3.1415 इस्तेमाल करेंगे और जो डिग्री में गिवन हो पहले उससे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा. मैंने बताया था ना कि 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे. क्वेश्चन 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा. थीटा फाइंड करें व्हेन एल एंड आर आर गिवन. इसका पार्ट नंबर 1, पार्ट 1 का सॉल्यूशन देखें. पार्ट 1 है कि एल की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है और रेडियस आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा. एज वी नो एल इज इक्वल टू आर टाइम्स थीटा. हमने थीटा फाइंड करना है. डिवाइड बोथ साइड बाई आर. सो थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइड बाई आर. दिस इंप्लाइज दैट एल की वैल्यू क्या है, लेंथ इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई और आर की वैल्यू 2. अब पाई डिवाइड बाई 2. सो थीटा इज इक्वल टू 2.5. मैंने बताया था कि हम रेडियन में लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 2.5 रेडियंस. ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1. Well, theta and r, when length and r radius are given, so we find the value of theta. पार्ट नंबर 2 है. पार्ट नंबर 2 में हमें थीटा गिवन है, लेंथ गिवन है, लेंथ 30 सेंटीमीटर और रेडियस गिवन है, रेडियस 6 सेंटीमीटर. फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा बाय यूजिंग फार्मूला. यूजिंग फार्मूला. कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग फार्मूला L इज इक्वल टू R टाइम्स थीटा डिवाइड बोथ साइड बाई R. सो थीटा इज इक्वल टू L डिवाइड बाई R. सो थीटा इज इक्वल टू L की वैल्यू है 30 डिवाइड बाई 6. 6 1s are 6, 6 5s are 30. सो थीटा इज इक्वल टू पाई ऑफ टाइम्स पाई ऑफ रेडियन. Theta is equal to pi of radian. This is the part number 2. Part number 3 क्या है, part number 3 when L is equal to L 6 सेंटीमीटर है और रेडियस R जो है वो 2.87 सेंटीमीटर. So by using formula L is equal to R times theta. So theta is equal to L divided by R. This implies that theta is equal to L divided by R. 6 divided by 2.87. So this is equal to 2.091. This is the answer of this question. 2.6 divided by 2.87. This is equal to 2.091. This is the answer of question number 2. यही ठीक है. Question number 3 है. Question number 3. Find the value of R when theta and length are given. जब एंगल और रेडियस गिवन है हमने कौन सा जब एंगल और लेंथ गिवन है हमने कौन सा फाइंड करना है, R की वैल्यू फाइंड करनी है. मैंने पहले भी बताया था कि लेंथ ऑफ द आर का जो फार्मूला है L इज इक्वल टू R टाइम्स थीटा. इससे 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे. या तो आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ व्हेन R एंड थीटा आर गिवन, या आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ R व्हेन थीटा एंड लेंथ आर गिवन,
या थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन है, व्हेन लेंथ एंड रेडियस आर गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। दो टाइप के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 6 रेडियन एंड लेंथ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सिमिलरली दूसरे टाइप और दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट वो भी सॉल्व कर लेंगे। पहले पार्ट में हमें थीटा भी गिवन है और लेंथ भी गिवन है। मैंने ऑलरेडी बताया था कि अगर आर का पूछा गया हो तो आपको थीटा भी गिवन होगा और लेंथ एल भी गिवन होगा। यह बात हमेशा याद रखें कि जब भी इक्वेशन में हमने वैल्यूज फाइंड करनी है, अगर दो अननोन हो तो वो इक्वेशन हम सॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए हमें कोई और इक्वेशन भी गिवन होगा, या कम से कम एक वैल्यू अगर अननोन हो तो एक वैल्यू हम इक्वेशन में सॉल्व कर सकते हैं। If the one value is unknown, then we can solve the equation. Otherwise, if the two or more than two values are unknown in equation, then the equation cannot be solved. And उसके लिए हमें कोई और equation given होगा, फिर उसको हम system of equation कहते हैं, वो हम discuss कर लेंगे। So student, हमें theta given है और length भी given है। हमने फार्मूला पढ़ा था कि length is equal to r times theta. So we will find the r. This implies that r is equal to L divide by theta, divide both side by theta. L की वैल्यू क्या है? So r is equal to L की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाई पाई डिवाइड बाई 6 रेडियन. This is equal to r is equal to 2 divided by pi by 6. So r is equal to 2 multiplied by 6 divided by pi. If we change the division sign by the multiplication sign, then the numerator and the denominator of the second factor will be changed. दूसरे फैक्टर के हम नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या करेंगे? चेंज करेंगे. So this implies that r is equal to 12 divided by pi. So this implies that 12 divided by 3.14. So r is equal to 12 divided by pi. This is equal to, answer आएगा 3 point. The answer become 3.81. इसे आंसर क्या आया? 3.81. रेडियस है सेंटीमीटर में गिवन था, लेंथ तो सेंटीमीटर लिख ली. पार्ट नंबर 2, when theta is equal to 3/1/2 रेडियन एंड लेंथ इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 7 मीटर. 4 डिवाइड बाई 7 मीटर. स्टूडेंट्स, अब हमें मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, तो मिक्स फ्रैक्शन को हम प्रॉपर या इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे. सॉरी, इम्प्रॉपर में 2 3s are 6 प्लस 1. इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में प्लस करेंगे. सो दिस इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 2 रेडियन. बाय यूजिंग फार्मूला L इज इक्वल टू R टाइम्स थीटा. सो थीटा इज इक्वल टू, सॉरी, R इज इक्वल टू L डिवाइड बाई थीटा. दिस इज इक्वल टू, L की जगह पे क्या है? 4 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 4 divided by 7 divided by 7 divided by 2. So the answer become R is equal to 4 divided by 7 multiplied by 2 divided by 7. दूसरे फैक्टर के हम क्या करेंगे? नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में चेंज करेंगे. So this become radius R is equal to 2 4s are 8 divided by 7 7s are 49 meter. Because the length is in the meter. Length हमें मीटर में गिवन है. पार्ट नंबर 3, when theta is equal to 3 pi divided by 4. पार्ट 3, theta is equal to 3 pi divided by 4 radian and L is equal to length 15 centimeter. So by using formula L is equal to R times theta. So by using formula L is equal to R times theta, so we can find the R. हमें R की वैल्यू चाहिए. So theta is, sorry, R is equal to L divided by theta.
एल की वैल्यू क्या है 15 डिवाइड बाई 3 पाई डिवाइड बाई 4. सो आर इज इक्वल टू 15 डिवीजन साइन को मल्टीप्लीकेशन साइन पे चेंज करेंगे. 4 डिवाइड बाई 3 टाइम्स ऑफ 5. 3 1 जार 3 3 5 जार 15. सो दिस इज इक्वल टू 5 4 जार 20 डिवाइड बाई पाई. 20 को पाई पे तकसीम करेंगे. सो 20 डिवाइड बाई पाई दिस इज इक्वल टू 6 टाइम्स 6.36 सेंटीमीटर. दिस इज द आंसर ऑफ द रेडियस. क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 9 और 10 तक पार्ट्स है इस एक्सरसाइज की. तो बाकी पार्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर लेंगे.